इस्लाह मुआशरा जिससे आप कह रहे हो बोलने के लिए, वो इस्लाह मुआशरा पर हसास है, खुद की नहीं है। आओ हम इस्लाम के कुछ वो बुनियादी उसूल सुनाते हैं कि डायरेक्ट जलसे में बहुत बुलंद आवाज से बोल देने से मुआशरे की इस्लाह नहीं होगी। मुआशरे की इस्लाह के लिए हम सबको मिलकर एक कोशिश करनी होगी। आका फरमाते हैं, सरकार की सुन्नत है कि जब बच्चा तुम्हारे घर में पैदा हो, तवज्जो से सुनिएगा, आप कोशिश करो 20 साल के बाद कामयाब हो, 30 साल के बाद कामयाब हो, कोई जरूरी नहीं कि कल ही बहुत बड़ा झंडा गड़ जाए। और कौमों ने मेहनत की है, मुसलमान मेहनत नहीं कर रहा है। आप मेहनत करो। जब बच्चा घर में पैदा हो तो तरीका यह है कि उसके दाहिने कान में अजान दो और बाएं कान में तकबीर कहो। ये आपने सुना होगा, मेरे आका ने हसनैन करीमैन के कानों में खुद अजान दिया। तकबीर, बाएं कान में तकबीर। इसका रीजन क्या है? क्या है इसका फलसफा? इसका फलसफा सिर्फ इतना है कि इस्लाम तुम्हारे दिल को भी उजला करना चाहता है, तुम्हारे मन को भी उजला करना चाहता है। तुम्हारा जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसका दिल बहुत साफ है, बिल्कुल साफ है। उस पर जैसी आवाज जाएगी उसी आवाज का असर होगा। वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसको सुनना ही है, कोई ना कोई आवाज वो जरूर सुनेगा। या तो दाया की आवाज सुनेगा या मां की आवाज को पहले सुनेगा, डॉक्टर की आवाज को सुनेगा। हो सकता है घर में मोबाइल बजे तो पहले गाने की आवाज चली जाए। मुमकिन है कि घर में किसी से लड़ाई शुरू हो जाए तो लड़ाई की आवाज उसके कान में चली जाए। मुमकिन है कोई गीबत करे तो वो मनहूस आवाज उसके दिल कान में चली जाए। इस्लाम ये इंतजाम करता है, हसास हो जा। तेरे पैदा होने वाले बच्चे के कान के रास्ते से उसके दिल पर असर करने वाली आवाज, कोई आवाज बाद में आए, पहले खुदा के नाम की आवाज पहुंचा दे, ताकि नामे खुदा की बरकत से उसका मन उजला हो जाए, जिसका असर पूरी जिंदगी उसके दिल पे बाकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी। अल्लाह का नाम कोई मामूली है? नामे खुदा तुम्हारे बच्चे के कान में पहुंचा, सबसे पहले यही आवाज टकराई है और उसके दिल पर यही आवाज असर कर रही है, उसकी रूह पर, जिसका असर पूरी जिंदगी रहेगा इंशाअल्लाह। उसके बाद इस्लाम का तरीका यह है कि आपका जब नया बच्चा, जो लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो, तो सहाबा इकराम के घर में जब बच्चे पैदा होते थे तो कितना एहतमाम करते थे वो। ऐसे नहीं उनके 13 साल के बच्चे और 14 साल के बच्चे इतना बड़ा काम करते थे दीन का। माँ बाप की मेहनतें थी और खुद उनका एहतमाम था ये कि तहनीक करवाते, यानी हुजूर की बारगाह में सहाबा पहुंचते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने मुंह में खजूर रखकर उसे रेजा रेजा फरमा दें और वही मीठी चीज हम अपने बच्चे के तलवे, बच्चे के जबान पे उसी को लगा दें, ताकि आपके लुआब की बरकत से जो पहली चीज उसके लिए गिजा बने वो आपका मुकद्दस लुआब बन जाए। ये बच्चे में मेहनत होती थी। आज हुजूर का लुआब तो नहीं मिल सकता आपको, लेकिन ये आलिम रब्बानी तशरीफ फरमा है, ये आले रसूल तशरीफ फरमा है। आपके इलाके में बहुत बाअमल उलमाए दीन होंगे, आप भी तो ये मेहनत कर सकते हैं कि कोई मीठी चीज उनके मुंह से, रसूल नहीं है तो नायबे रसूल तो मौजूद है, वाह वाह, आप वहां से मीठी चीज लेके अपने बच्चे की जबान पे लगाएं, ताकि पहली गिजा जो पहुंचे वो किसी बाअमल आलिम का लुआब पहुंचे, ताकि उसका असर तुम्हारे बच्चे पे हो। वाह वाह। इस्लाम इस तरह मुआशरे को अच्छा करना चाहता है, जड़ से तुमको सही करना चाहता है।
फरमाते हैं, मुदब्बिरीन फरमाते हैं, तुम्हारा बच्चा उस वक्त तक कार आमद नहीं होगा जब तक कि तुम 3 चीजें उसकी सही नहीं करोगे। पहली चीज ये है कि उसको घर का माहौल अच्छा मिलना चाहिए। बेशक। घर का माहौल बच्चे को अच्छा मिलना चाहिए। और दूसरा नंबर यह है कि मोहल्ले का माहौल अच्छा मिलना चाहिए। और तीसरा यह है कि जिस स्कूल या जिस गांव में, जिस मदरसे में भेज रहे हो, उस मदरसे और स्कूल का माहौल उसको अच्छा मिलना चाहिए। आप इसको नोट करें, जिनके यहां बच्चे पैदा हो चुके हैं या होंगे इंशाअल्लाह, आप इन 3 बातों का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह वफादार बच्चा होगा आपका। घर का माहौल अच्छा दें। क्या मतलब? आप फजर के वक्त सोए हो, आप घर का माहौल अच्छा दे पा रहे हैं? आपका बच्चा बैठा है, मियां बीवी खुद झगड़ रहे हैं, ओल फोल बक रहे हैं, आप घर के माहौल को अच्छा देने में नाकाम हो गए। बच्चा या बच्ची बैठी सामने मौजूद है और मियां बीवी किसी की गीबत में मशगूल हैं, आप घर का माहौल अच्छा देने में नाकाम हो गए। आप किसी की चुगली कर रहे हैं, आप खुद कोई उरिया या फहश तस्वीर देख रहे हैं, बच्चा बच्ची मौजूद है, घर का माहौल अच्छा देने में आप नाकाम हो गए। मां खुद बेपर्दे से रहती है, जो भी आ जाए बैठा रहे। जब मां बेपर्दा है तो अपनी बेटी को वो अच्छा माहौल नहीं दे पा रही है। तो जब हम बुनियाद ही खो रहे हैं, तो शेर मोहम्मद बरकाती की तकरीर से अब वो बच्चे जिनकी बुनियाद खराब हो चुकी है, जिनकी बुनियादें खोखली हो चुकी हैं, शायद हमारी तकरीरों का वो असर अब ना हो सके। हमने खता वहीं से की है। अल्लाह। हर फर्द को आज मदरसा फैजुल उलूम से ये पैगाम दिया जाता है कि आप अपने घर का माहौल अच्छा कर लो। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर आप चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा दीन का वो सिपाही बने कि जिससे तुम्हारे खानदान का भी नाम रोशन हो और तुम्हारे गांव और इलाके की तरक्की का वो सबब बन सके और वो कुछ करके दिखा सके, अगर ये जज्बा तुम्हारे अंदर है तो पहले अपने घर का माहौल अच्छा करना होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये लापरवाही से नहीं होगा। मियां बीवी को बहुत ज्यादा हिसाब से रहना होगा कि बच्चों के सामने कोई गलत चीज न जाने पाए। यही बच्चे तो बड़े होकर के कभी मां को आंख दिखाते हैं, कभी बाप से लड़ पड़ते हैं, जिनके लिए आप इतनी कमाई करते हो कि रात रात जागते हो, अपनी जान को खतरे में डाल करके जिस बच्चे की तुम जिंदगी बनाने के लिए कोशा हो। मैं अपने से खिताब कर रहा हूं कि रात भर जाग कर 1 घंटा तकरीर करके अपने बच्चे की दुनिया बनाने वाले, बच्चे के लिए गाड़ी और दुकान का इंतजाम बाद में करना, उसके लिए सजदों का इंतजाम पहले कर ले। बेशक, सुभान अल्लाह। आज बहुत शौक से हम चिल्लात के नारा लगाते हैं कि गरीब नवाज हमारे मुल्क में मौजूद है, गरीब नवाज की हमारे दिल पे हुकूमत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी देखा गरीब नवाज की मेहनत को? आज ये कौम इतनी बुराइयों में हमारे सामने ये डूबी, हम किस मौजू पे तकरीर करें? लेकिन एक चीज है जो सबकी इस्लाह कर सकती है। जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए जाहिर में, तो हुजूर के सामने जो कौम थी वो इस कदर गई गुजरी थी कि बुराई खुद शर्मा रही थी, बुराई खुद शर्मा रही थी उनके सामने। अल्लाह। शैतान हैरत में था कि ये कैसा इंसान है, अपनी सगी मां से भी मुंह काला करने के लिए वो तैयार हो जाते थे। अल्लाह। रिश्वत लेना, रिश्वत देना कोई मतलब ही नहीं था। अपनी सगी लड़कियों को जिंदा गाड़ देते थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, हर किस्म की बुराई में वो कौम डूबी हुई थी। लेकिन मैं अपने उलमा शोरा, इन तमाम अपने करम फरमाओं की तवज्जो के साथ पूछना चाहूंगा कि पैगंबर ने उन बुराइयों का इलाज कहां से शुरू किया?
मेरे आका ने उन बुराइयों का इलाज कहां से शुरू किया? जब आका ने ऐलान नबूवत किया, और ऐलान नबूवत के वक्त से जब कुरान का नाजिल होना शुरू हुआ कि यही किताब है इनकी हिदायत के लिए, ये जो शराब पी रही है कौम, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे महबूब नबी, अगर इनको सही रास्ते पर लाना है तो ये किताब तुम्हें दे रहा हूं। इस किताब के जरिए इनकी इस्लाह कीजिए। किनकी इस्लाह कीजिए? जो चाय से ज्यादा, कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा शराब पीने वाली कौम थी, जो माओं के साथ जिना करने के लिए तैयार थी, जो सगी बच्चियों को गाड़ने के लिए तैयार थी। ऐसी कौम के लिए जब कुरान उतरा है तो कुरान की पहली आयत शराब की मजम्मत में नहीं है, रिश्वत की मजम्मत में नहीं है, जिना की मजम्मत में नहीं है, कत्ल की मजम्मत में नहीं है, बल्कि तालीम के लिए है। इकरा, पढ़ना शुरू कर दे। जब इल्म आ जाएगा तो तू रिश्वत से भी दूर हो जाएगा। जब इल्म आ जाएगा तो तू हर बुराई से दूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिने आजम कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।